मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का एक नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं को व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छोटे प्रपंचों पर सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोह 12 थे। अब पटवारी वारी का सर्वसम्मति पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग के बरकतदाजी करने थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी लालचता था। वह समय था जब इमरजेंसी शिक्षा के ईसाई मत को लोग इस एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्रलाव्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारदीसा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति हो कि विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेस परिस्थिति को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। इन्हें समझाने लगे, पिता घर में दुर्दशा देख रहे हो, शरण के बोझ में दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, कगारे पर का विश्वास है और ध्यान मत देना, यह तो पोर पीर की मजाक है, निगाह पढ़ाने में चादर पर रखनी होनी चाहिए, इस काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन से पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घूम घटते घटते लुप्त हो जाता। ऊपरी आय बहुत हुआ तो स्रोत है जिसके सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसे उसके वृद्धि नहीं होती। उनकी ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं जानते हो। इस वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थी। ये बातें सुनी से तब से घर में चल रहे खड़े हुए इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपना प्रथम प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर नियुक्ति हो गई। वेतन अच्छा था, ठिकाना ही न था। बुद्धि मुंशी जी का खुश संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवाकर के आशा लता लहराई। पड़ोसियों ने हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने ही अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही कार्यकुशलता और उत्तम आचार से सफलता का अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग इस पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व और जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद कर मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली। खड़खड़ाहट तथा मल्लाही की हिलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात को गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क पर भ्रम पर पुष्टि किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की कि बात घोड़ा के बढ़ाई और हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कानाफूसी हुई। तब आगे ने बोला, कौन? पंडित अलोपीदीनाथ दातागंज के? मुंशी बंशीधर चौके। पीड़ित पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। आंखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे बड़े कौन थे जो उनके शरण न हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पूजते आदमी थे। एग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा ने साहब ने संदेह और बीड़ा बढ़ा। कुछ देर तक की रात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? तुम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े पर एक गाड़ी के मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम हुआ और हो गया कि नमक के ढेले थे। गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जताया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियों को रोक दी है और घाट पर खड़े हो
आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन की लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का को तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति में जैसे ही चलती है, नाचती है, लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान की बीड़े लगाकर खाए। फिर हिलाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, इससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियों को रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा बनाए रखना चाहते हैं। पंडित अवलोकीनंद ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपके व्यर्थ का कष्ट उठाया है। यह हो नहीं सकता है कि इधर से जाएं और उधर घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। मैं तो आपसे सेवा से स्वयं ही आ रहा हूँ। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। डट कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपसे कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातें फुर्सत में नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित औलोपिक दीन असंभित हो गए। गाड़ीवानों ने हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी की ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा और किंतु रोग के मारे यह एहसास नहीं हुआ कि उनका गिरफ्तार किया जाए। ये कहानी कैसा लगा? अगर हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।